हाँ हाँ चलो, मैं रेडी हो गया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं वो अपना फोन ढूंढ रहा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपना फोन हाथ में तो ले रखा था। हाँ, अभी फोन मेरे ही हाथ में था, फिर मैं यहाँ सोफे पे बैठा था, यहाँ फोन छोड़ के चला गया था, इसलिए मैं लेने आया था। अच्छा चले जल्दी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। हाँ चलो। एक बार गले मिलना तो बनता है ना जाने से पहले। ठीक है, बाय बाय। राधा, इधर आओ, बैठो। हाँ जी दीदी। राधा, तुम इतने सालों से हमारे घर में काम करती आ रही हो, कितनी नेक दिल हो, और पूरा घर भी संभाल लेती हो। तुम ना अब हमारे घर में ना एकदम फैमिली मेंबर जैसी बन गई हो। और अभी एक हफ्ते में ना मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अगले महीने से तेरी सैलरी बढ़ा देती हूँ। दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वैसे भी इस दुनिया में मेरा है ही कौन। और ना आप जितनी भी सैलरी देते हो ना, मेरा काम चल जाता है। पता है मुझे कि तेरा कोई नहीं है, लेकिन घर को संभालती है ना तू। और वैसे भी मेरा तीसरा महीना चल रहा है, और धीरे धीरे मैं भी घर के सारे काम करने छोड़ दूंगी, तो उसके बाद तो पूरे घर की जिम्मेदारी तेरे सिर पे ही आ जाएगी ना। तो सैलरी बढ़ाना तो बनता है। और देखना, जब मेरा बच्चा होगा ना, तो वो तुझे छोटी माँ करके बुलाएगा। दीदी आप इतना प्यार करते हो मुझसे? बहुत प्यार। और वैसे भी मेरी लाइफ में है ही कौन, एक मुकुल और एक तू, मेरी छोटी बहन। लेकिन राधा, मुझसे एक वादा कर कि कभी भी तू मुझे धोखा नहीं देगी। नहीं दीदी, कभी नहीं। क्यों आए हो यहाँ पर? दीदी आ जाएंगी। अरे वो नहीं आने वाली, वो फोन पे बिजी हैं। मुकुल, हमें ना ये सब बंद कर देना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही। दीदी ना आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा। हम दोनों गलत कर रहे हैं उनके साथ। अरे यार, तू क्यों सोच रही है उसके बारे में इतना? हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? देखो मुकुल, अब मैं ये सब नहीं कर सकती। मेरी तरफ से सब खत्म है। ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक मैं नहीं चाहूंगा ना, कुछ खत्म नहीं होगा। और ज्यादा बोला ना तूने तो घर से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, अगर मैं बाहर जाऊंगी ना तो दीदी को सब कुछ सच बता कर जाऊंगी। या तो तुम ये सब खत्म कर दो, या फिर मैं जाकर दीदी को सब कुछ सच बता देती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, खत्म कर देंगे सब। दीदी मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। काव्या, क्या हुआ? मुकुल, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, तो ये बात है। काव्या, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ कि असली बात क्या है। मैंने ना राधा को तुम्हारे पर्स से पैसे चोरी करते हुए देख लिया था। जब मैंने इसे बोला कि मैं काव्या को बताऊंगा, तो इसने मुझे उल्टा फंसाने की कोशिश की। इसने मुझे ये बोला कि अगर मैं मैडम को ये बात बताऊंगा ना, तो ये मैडम को ये बताएगी कि इसका और मेरा अफेयर चल रहा है, इसलिए मेरे को झूठा फंसा रही है। एक तो तुमने चोरी भी की और उल्टा मुझे ही फंसा रही हो। काव्या, तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, तुम एक नौकरानी की बातों पे भरोसा कर रही हो। नहीं दीदी, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो झूठ बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक काम कर, जा
अपना पर्स लेके आ। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। देख लेना तुम। ये देखो, पूछो इससे कि ये पैसे इसके पर्स में कहां से आए। तुझे शर्म नहीं आई? मेरे घर पे रह के मेरे घर से चोरी कर रही है तू, और ऊपर से अपना इल्जाम मेरे पति के ऊपर डाल रही है। दीदी मैं सच बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए हैं। मैंने तुझे अपनी बहन समझा, एक फैमिली मेंबर जैसा इस घर में रखा, लेकिन मेरे पीठ पीछे तू मेरे घर में ही चोरी कर रही है। बहुत हो गया तेरा। अब अपना सामान पैक कर और निकल जा मेरे घर से, और आइंदा से ना कभी अपनी शक्ल मत दिखा दियो। दीदी मैं सच बोल रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा मेरे घर से। अबे जाना, खड़ी क्या है चोर कहीं की। अरे भैया आप यहाँ? हाँ, वो तेरी भाभी ना घर की चाबी लेकर चली गई है, और मैंने फोन करा तो कह रही है 1-1.5 घंटे बाद आएगी, तो मैंने सोचा तब तक यही इंतजार कर लूँ उसका। अरे क्यों नहीं भैया, आप अपना ही घर समझे, अंदर आइए ना। ठीक है। और बता कैसी है तू? और तेरी मेड नहीं दिखाई दे रही है कुछ दिनों से, कहाँ गई है वो? वो मैंने उसे घर से निकाल दिया। निकाल दिया? लेकिन क्यों? तू तो उसकी बहुत तारीफ करती थी, इतनी ईमानदार है, इतने अच्छे से काम करती है, तो फिर निकाल क्यों दिया उसे? मेरे घर में चोरी कर रही थी वो, और मेरे हस्बैंड को बोलती कि अगर आपने मेम साहब को बता दिया तो मैं झूठ बोल दूंगी कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर चल रहा है। तो बस मैंने भी घर से बाहर निकाल दिया उसको, फिर इसी लायक थी वो। क्या? हाँ, और भला ऐसी औरत को कौन ही रखेगा अपने घर पे। काव्या, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। वो एक दिन मैंने ना तेरी मेड और तेरे पति को जीने के पास देखा था, उनका सच में अफेयर चल रहा है। मैं तुझे पहले ही बताना चाहता था, फिर मैंने सोचा क्यों किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करूं, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया। लेकिन आज तब तूने ये बोला ना, तो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए, इसलिए आज मैंने तुझे बता दिया ये बात। मतलब राधा सच बोल रही थी? निकलो मेरे घर से। अरे तुमसे अच्छा तो वो काम वाली थी, एटलीस्ट उसने मुझे सच तो बताया, लेकिन तुमने अपनी गलती छुपाने के लिए उसी पे झूठा इल्जाम लगा दिया। तुम इतना गिर जाओगे मुकुल, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। काव्या, मुझे माफ कर दो काव्या, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज। नहीं, तुम्हारी गलती ना माफी के लायक नहीं है, और निकल जाओ इस घर से। तो आगे से ना कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, मर चुके हो तुम मेरे लिए। निकल जाओ मेरे घर से। काव्या सुनो तो।